संभल से समाजवादी पार्टी के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व काबीना मंत्री इकबाल महमूद से बात करेंगे हम आज। इकबाल महमूद साहब, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की, इधर आपने कांवड़ियों को न जाने क्या क्या कह दिया। क्या चल रहा है आखिर ये राजनीति के अंदर? देखिए, मैंने कांवड़ियों के लिए नहीं कहा, मैंने कांवड़ की यात्रा में उन लोगों का लिए कहा कि जो इतनी बदतमीजियां घृणा की तरह के काम कर रहे हैं, वहां पर उपद्रव करा रहे हैं, बसें तोड़ रहे हैं, बच्चों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पढ़ने जा रही है बच्चियां, उनकी तोड़फोड़ की जा रही है, महिला को मुजफ्फरनगर के अंदर पकड़ कर उनको बुरी तरह मारा पीटा गया है। मैं ऐसे तत्वों को जो ये किसी भी समाज में स्वीकार नहीं है, इनके खिलाफ हूँ। और मैंने कहा कि ऐसे कांवड़ यात्रा में जो सम्मिलित हो रहे हैं, ऐसे लोगों को इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम इस तरह के रास्ते बनाएंगे, इस तरह के रास्ते तैयार करेंगे। कितना सहमत हैं आप उनके बयान से? क्या लगता है, क्या ऐसा हो पाएगा? माननीय अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं, उन्होंने करके दिखाया। उनके कार्यकाल को आज भी जनता जो है उसकी प्रशंसा करती है। जब उन्होंने कहा कि हम कांवड़ यात्रा के लिए अलग से पैसेज बनाएंगे, तो आप यकीन करें कि बनाएंगे, करके दिखाएंगे। उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार आएगी 2027 में और इस काम को करके दिखाएगी। अच्छा विधायक जी, इस समय हमने एक बयान देखा, बड़ा सोशल मीडिया टीवी चैनलों पर हंगामा मचा है। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को लेकर के करनी सेना के पदाधिकारी ने जो टिप्पणी की है, क्या मानते हैं उसको? किस नजरिए से देखते हैं? क्या है बैकग्राउंड, क्या लग रहा है, आखिर क्यों इस तरह की बात सामने है? इंतहाई शर्मनाक बात है, इंतहाई निंदनीय बात है। जितने भी इसकी की जाए, भर्त्सना की जाए, कम है। वो शख्स किस काबिल है? ऐसा आदमी जरा डकैत लगता हो सूरत से इस तरह का बयान देगा। ऐसे आदमी की जगह जेल है सख्ती के साथ, ताकि किसी और को भी ऐसा ना हो बुरे आदमी उसकी नकल है। आजकल चल रहा है प्रचार के, हम इस तरह के बयान देने से हम लाइमलाइट में आ जाएंगे। इन चीज को रोकना चाहिए। इकरा हसन एक पढ़ी लिखी, अच्छी पढ़ी लिखी, विदेश से पढ़कर आई महिला वो, जो उसने पार्लियामेंट के अंदर अपनी तकरीरों से अपना लोहा बनवा लिया। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र लिखकर उसकी प्रशंसा की है। ऐसी महिला को तो प्रधानमंत्री को खुद चाहिए कि वो आके यहाँ वहीं से आदेश करें मुख्यमंत्री को, इसके खिलाफ कार्रवाई करो और इसके खिलाफ ऐसी धाराएं लगाओ तो ये जीवन भर जेल से बाहर ना सके। विधायक जी, आपको क्या लगता है? अभी पिछले दिनों करनी सेना का और रामजिलाल सुमन जी का आमना सामना हुआ, काफी हो अल्लाह बचा। अब उस सपा की ही सांसद इकरा हसन निशाने पर आ गई। इसका बैकग्राउंड क्या लगता है? आप क्या मानते हैं इसको एनालाइज करके? देखिए, इस सारी चीजें जो है 2027 के नजर से देख 2027 में भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई कि हमारी सरकार जाने वाली है, और इनका यही रहता है कि हम हिंदू मुस्लिम जब तक नहीं कर लेंगे तब तक हमारी सरकार नहीं बनेगी। उनके पास कोई नीति नियत जनता की भलाई के लिए नहीं है। उनके पास कोई काम ऐसा नहीं है जो जनता के लिए अच्छे बात हो। ना ये नौकरी दे पा रहे हैं, ना रोजगार दे पा रहे हैं, ना अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। छोटे छोटे विद्यालय जो स्कूल खुले हुए हैं गांव के अंदर, उनको भी दो की जगह एक कर रहे हैं। इनके पास रोजगार नहीं है, इनके पास किसान, इस सरकार में किसान परेशान, नौजवान परेशान, हर आदमी परेशान है। बिजली के संबंध में तो आप देखिए, बिजली विभाग के मंत्री जी से वहां पर किसी ने पूछ लिया जौनपुर में या कहा, साहब बिजली नहीं आ रही है, वजह तो जय श्री राम, जवाब ही नहीं है। अरे भाई, काम करो, काम के आधार पर वोट लो। काम के आधार पर जीरो है। आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, पीटीए की सरकार बनेगी। पीटीए से ही देश का, प्रदेश का आगे बढ़ने का काम होगा। जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो करके दिखाएंगे और किया है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल विधायक जी आपसे, बिहार के चुनाव सर पर हैं, चुनाव आयोग को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? किस तरह की भूमिका समाजवादी पार्टी की बिहार में रहेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से लालू प्रसाद जी के पार्टी के साथ खड़ी है। हर संभव जो भी हमारे होगा हम उनको सहयोग करेंगे। और वहाँ की सरकार भी अब जाने वाली है। नीतीश बाबू अब अस्वस्थ हो गए, उनसे काम नहीं हो रहा है।
और जनता भी वहां तिराई जा रही है, डकैती, लूटमार, मर्डर इतने हो रहे हैं कि हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आप सुन लीजिए 2-2, 4-4 मर्डर हो रहे हैं, दिन में मर्डर हो रहे हैं। जनता परेशान है। ये सरकार चुनाव आयोग को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, चुनाव आयोग भी अब बीजेपी का स्पोक्समैन बन गया है। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। जो ये काम कर रहे हैं, ये काम जब क्यों नहीं किया जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे? समाजवादी पार्टी क्यों नहीं, जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तब उन्होंने ये क्यों लागू नहीं किया? अब उसके बाद में इसका मतलब ये हुआ कि अब जो उस वक्त के जो निर्वाचित लोग उस क्षेत्र के हुए हैं, बिहार में हुए हैं, वो उनके इलेक्शन नल एंड वाइड हो गए। उनको हटा दो। समाजवादी पार्टी क्यों नहीं गई शिकायत को लेकर के चुनाव आयोग में? कांग्रेस काफी विरोध कर रही है। नहीं, बिल्कुल गई, हमारी पार्टी गई। हमारे पार्टी के प्रमुख महासचिव आदरणीय राम गोपाल यादव जी मिले हैं उनसे, वो भी मिले हैं। जावेद अली खान MP हमारे, वो भी मिले हैं। सब जाके मिले, उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई। ये थे समाजवादी पार्टी के संबल से विधायक और यूपी सरकार के पूर्व काबीना मंत्री इकबाल महमूद, जो बताए थे आखिर क्या चेहरा बना के लिए संबल से फर्जन